एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंट्रेंसेस के बारे में। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि साउथ की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती, ईस्ट की अच्छी होती है, नॉर्थ की अच्छी होती है, वेस्ट की भी अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि साउथ की बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग बोलते हैं वेस्ट की बहुत अच्छी होती है। बेसिकली एंट्रेंस का फंडा है क्या सचमुच में नॉर्थ की एंट्रेंस बहुत अच्छी है और वेस्ट की नहीं है, या फिर साउथ की एंट्रेंस अच्छी है तो ईस्ट की नहीं है? क्या बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एंट्रेंस का, उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ही बता देती हूँ, सारे डायरेक्शंस जो हमारे चारों डायरेक्शंस हैं, चारों डायरेक्शंस में कुछ पद अच्छे होते हैं, कुछ पद अच्छे होते हैं एंट्रेंसेस के लिए, बाकी पद अच्छे नहीं होते हैं। तो कौन से पद अच्छे होते हैं, क्या आपके घर की एंट्रेंस अच्छी है या नहीं है, ये सब पता चलेगा ग्रिडिंग के बाद। लेकिन उससे पहले एंट्रेंसेस के बारे में जान तो ले। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 4 डायरेक्शंस होती हैं, मेन डायरेक्शंस। नॉर्थ के एकदम सामने साउथ, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट और यहाँ वेस्ट। इन चारों डायरेक्शंस में कुछ पोर्शन अच्छा है एंट्रेंसेस के लिए और कुछ पोर्शन अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जो आपको ये बोले ना कि मेरी तो नॉर्थ एंट्रेंस है, भैया नॉर्थ एंट्रेंस है, लेकिन पद कौन सा है? क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स देखने को मिल जाएंगी कि नॉर्थ एंट्रेंस इसकी भी है, नॉर्थ एंट्रेंस इसकी भी है, लेकिन ये बहुत फ्लरिश कर रहा है और ये वाला जो नॉर्थ एंट्रेंस वाला ये इसकी लुटिया डूबी हुई है बेसिकली। तो बेसिकली आपका कौन सी डायरेक्शन की एंट्रेंस है ये फर्क नहीं पड़ता, उस डायरेक्शन में किस पद की एंट्रेंस है इस बात से फर्क पड़ता है। तो देखते हैं क्या होती है ये डायरेक्शंस और क्या होते हैं इनके पद। अब जैसे मैंने बताया था कि नॉर्थ, अब अगर हम इनको बीच में से हाफ कर दें तो नॉर्थ वेस्ट, यहां से नॉर्थ ईस्ट, यहां से साउथ ईस्ट और यहां से साउथ वेस्ट निकल आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर हम इनको भी हाफ कर दें तो क्या निकल आएंगी? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रहा है आपको? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। अब तो रट गए होंगे आपको भी, SSW। फिर वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए कि अगर हम इनको भी हाफ कर दें, इसको भी हाफ कर दें, तो हमारी डायरेक्शंस में से हमारे पद निकल आते हैं। NNW। अगर अब हम इनमें से भी हाफ कर दें तो हमारी एंट्रेंस निकलना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम उनको नाम देना स्टार्ट करते हैं N1, N2, N3 इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो N1, फिर N2, ये N3 है। तो इस तरीके से N3, N4, N5, N6, N7, N8 और उसके बाद फिर E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। जो आपको शक्ति चक्र मिला है उस पर जरा ध्यान से देखिए, जो आपको शक्ति चक्र मिला है उसको जरा ध्यान से देखिए। आज देखते हैं हम लोग कि क्या होती है 32 एंट्रेंसेस और किस तरीके से निकलती हैं 32 एंट्रेंसेस। देखिए जिस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नॉर्थ है, नॉर्थ में 2 एंट्रेंसेस होंगी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 2 एंट्रेंसेस होंगी, नॉर्थ ईस्ट में 2 एंट्रेंसेस होंगी। हर जोन में 2 एंट्रेंसेस होती हैं। जब किसी भी जोन को आप 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटते हैं तो 2 एंट्रेंसेस निकल कर आती है। आप ये देख रहे हैं नॉर्थ की एंट्रेंस N4 और N5 है। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से हर जोन में 2 एंट्रेंसेस होती हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ जोन, अब इसको अगर हम 2 पार्ट में बांटेंगे, देखिए किस तरीके से, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में बांट दें, इक्वल 2 पार्ट्स में बांट दें, तो यहाँ पर 2 एंट्रेंसेस निकल आएंगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे हमारे वास्तु चक्र में नॉर्थ जोन में 2 एंट्रेंसेस निकलती हैं, N4 की एंट्रेंस निकलती है और N5 की एंट्रेंस निकलती है। ये एंट्रेंस N4 की हो गई और ये एंट्रेंस N5 की। इसी तरीके से अगर NNW को बीच से बाइफर्केट कर दिया जाए तो यहां पर भी 2 एंट्रेंसेस निकल आती हैं, N2 और N3।
उस तरीके से अगर NW को भी बाइफरकेट किया जाए तो यहां पर भी 2 एंट्रेंसेस निकल आती हैं। इसको हम कहते हैं N1 की एंट्रेंस, और NW का ये वाली जो साइड होती है ये होती है W8 की एंट्रेंस। इस तरीके से N1, N2, N3, N4, N5, NNE को आधा करेंगे, N6, N7, नॉर्थ ईस्ट को आधा करेंगे तो N8, फिर E1। हर पद में हर डायरेक्शन की 8 एंट्रेंसेस बताई गई हैं। तो देखिए 8 पद हैं, तो अब ईस्ट के पद स्टार्ट हो गए, नॉर्थ ईस्ट के आधे हिस्से के बाद ईस्ट के पद स्टार्ट हो गए, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। उसके बाद फिर साउथ के स्टार्ट हो जाएंगे, S1, S2, S3, S4, S5। अगर SSW को किया तो S6, S7 निकल कर आई, साउथ वेस्ट को किया तो S8। उसके बाद फिर वेस्ट की स्टार्ट हो जाएंगी, वेस्ट के पद स्टार्ट हो जाएंगे, W1, W2, W3, W4, W5। ये वेस्ट के पद हैं, सारे के सारे ये वेस्ट के पद हैं। W6, W7, फिर W8 आ गया यहां से। इस तरह से हमारे सारे, मतलब हमारे चारों डायरेक्शंस में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों डायरेक्शंस में 8-8 एंट्रेंसेस होती हैं जिनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब यदि यहां पर कौन सा पद सबसे अच्छा होगा, कौन सा पद इन 32 एंट्रेंसेस में कौन से पद सबसे अच्छे होते हैं, देखिए यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में आप जब देखते हैं तो N3 और N4 की एंट्रेंसेस बहुत अच्छी मानी गई हैं। 3, N4 की एंट्रेंसेस बहुत अच्छी मानी गई हैं। उसके बाद E3 और E4 की एंट्रेंसेस भी बहुत अच्छी मानी गई हैं। S3, S4 की एंट्रेंसेस भी बहुत अच्छी मानी गई हैं, और W3, W4 की एंट्रेंस भी बहुत अच्छी मानी गई हैं। अभी आपको समझ में आया कि हर डायरेक्शन में कुछ अच्छे पद हैं और कुछ खराब पद हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईस्ट की डायरेक्शन का, भाई ईस्ट डायरेक्शन का हमारा घर की एंट्रेंस है तो ये तो अच्छी ही होगी, या फिर साउथ की डायरेक्शन का एंट्रेंस है तो ये तो खराब ही होगी। हर डायरेक्शन में कुछ अच्छे पद हैं और कुछ खराब पद हैं। तो हर N3 हो गई, N4 हो गई, E3 हो गई, E4 हो गई, S3 हो गई, S4 हो गई, W3 हो गई, W4 हो गई, ये सारे के सारे अच्छे पद हैं एंट्रेंसेस के लिए। बाकी किसी पद में है तो नुकसान होगा। क्या पद हैं, इनकी क्या बेसिक इनके फीचर्स क्या हैं, ये देखते हैं। अब जैसे कि N3 का जो पद है ये आपको बहुत पैसा देता है। ये N3 का पद एक्चुअल में बहुत मनी देता है और घर में मेल चाइल्ड ज़्यादा होते हैं। N4 का जो पद है यहाँ पर हम कहते हैं कि इनहेरिटेड मनी बहुत अच्छी मिलती है सामने वाले को, जिसका भी ये घर होता है तो इनहेरिटेड मनी अच्छी मिलती है, और बेसिकली एक ओवरऑल एक अच्छी एंट्रेंस है। E3, E4 की एंट्रेंसेस पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छी रहती है, या फिर जिनका काम बाहर जाने का है, लोगों से मिलने का है, सोशलाइज करने का है, उनके लिए E3, E4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी रहती है। S3, S4 बून है, एक तरीके से वरदान है, एक तरीके से बिजनेसमैन के लिए, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनका बिजनेस है, उनके लिए बहुत अच्छी है S3 और S4 की एंट्रेंस। कोई प्रोफेशनल है उसके लिए W3, W4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी है। कोई भी प्रोफेशनल है जो स्किल्ड काम करता है उसके लिए W3, W4 की एंट्रेंस काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो ऐसे करके हम हर डायरेक्शन में देख सकते हैं कुछ एंट्रेंसेस अच्छी हैं और बाकी एंट्रेंसेस उतनी अच्छी नहीं हैं। अब इन 8 पद के अलावा और भी कुछ पद हैं जो कि अच्छे हैं, जैसे कि S2 की एंट्रेंस जॉब करने वाले इंसान के लिए अच्छी है, सिर्फ जॉब करने वाले इंसान के लिए। तो इसीलिए मैंने इसको ओवरऑल अच्छा नहीं बोला, लेकिन बोला कि ये जॉब करने वाले इंसान के लिए बहुत अच्छी है। N8 की एंट्रेंस भी अच्छी मानी गई है
ये कई बार हाई और मतलब N8 की एंट्रेंस भी अच्छी मानी गई है, ये हायर बैंक बैलेंस देती है, लेकिन कई बार ये इंसान को कंजूस बना देती है। तो कई बार बैंक बैलेंस इस वजह से बढ़ता है कि लोन ले लिया है, इस वजह से बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो इसको मैं कंप्लीटली अच्छी नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि N8 की एंट्रेंस भी अच्छी एंट्रेंस है। तो आप देख रहे हैं कि हर एंट्रेंस मतलब हर पद अच्छा नहीं है, लेकिन काफी पद अच्छे हैं और वो हर डायरेक्शन में है। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भैया वेस्ट डायरेक्शन का मकान है ये अच्छा होगा, या फिर ये हमारी एंट्रेंस साउथ की है तो ये अच्छी होगी, नॉर्थ की है तो ये अच्छी होगी। हर डायरेक्शन में कुछ पद अच्छे हैं, कुछ पद बुरे हैं। तो क्या है इनकी डिटेल सब कुछ मैंने आपको नीचे पीडीएफ में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। इसको पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट करा के अपने पास रखें, जिससे कि आपको 32 की 32 एंट्रेंसेस का पता रहे। और जो भी नेगेटिव एंट्रेंसेस अगर किसी की होती हैं तो वो हम ट्रीट कर देते हैं, और किसी की घर बनवाना है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको पॉजिटिव एंट्रेंस दी जाए, उसका वो जो एंट्रेंस निकले वो पॉजिटिव पद में निकले, कोई भी डायरेक्शन में निकले लेकिन पॉजिटिव पद में निकले।